अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। सबसे पहले बात करते हैं सियासी मौसम की, जो वक्त के साथ साथ गर्म होता जा रहा है। गुजरावाला के बाद ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम आज कराची में पंडाल सजाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध तैयारियों का जायजा लेने बाग़े जना पहुंचे। मौलाना फजल रहमान कराची आ गए हैं, जबकि मरियम नवाज आज पहुंचेंगी। जालों ने 1 लाख अफराद की शिरकत का दावा किया है। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। इमरान खान की हुकूमत गिराने का ख्वाब। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पीडीएम के जलसे की भरपूर तैयारियां। एक नहीं 3 स्टेज तैयार किए जा रहे हैं। मरकजी क़यादत के लिए अलग, जबकि अपोजिशन जमातों के मुकामी रहनुमाओं के लिए 2 अलग स्टेज सजेंगे। जबकि जलसे के मौके पर माहिर निशानाबाज भी तैनात होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जलसे की तैयारियों का खुद जायजा लिया। हमने इधर प्रॉपर इंतजाम किया है कि लोगों को दूर रखा जाए एक दूसरे से और SOPs फॉलो हो। कराची जलसे को तारीखी बनाने के लिए 1 लाख अफराद की शिरकत का दावा किया जा रहा है। तारीखी जलसा होगा और पूरे कराची में आपको सर ही सर नजर आएंगे। जलसे के शुरका के लिए 1 लाख मास्क भी तैयार कराए गए हैं। समाजी दूरी के लिए कुर्सियां फासले से रखी गई हैं। जलसे के लिए वफाक ने NOC तो जारी कर दिया, साथ ये भी वाजे कर दिया कि किसी भी वजह की बुनियाद पर जलसे को किसी भी वक्त मंसूख किया जा सकता है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद और रात 12 बजे से पहले जलसा खत्म करना लाजमी होगा। ऑपोजिशन के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। इस वक्त जलसा गाह में कैसी गहमा गहमी है, जान लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, कैसा जोशो खरोश है? पीडीएम के जलसे की तैयारियां रात गए भी जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में होने वाले जलसे में पीडीएम की मरकजी क़यादत, जिसमें मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मेरा कैमरामैन कासिम आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन ग्राउंड में जियालों की आमद का सिलसिला जारी है, जो आकर जायजा ले रहे हैं सूरत हाल का। कुर्सियां बड़ी तादाद में लगी हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं और आज जो जलसा होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि ये मुल्की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा और तारीख जो है वो रकम की जाएगी। आज शाम 4 बजे के बाद जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के ग्रुप जो जमीयत उलमा इस्लाम, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून समेत 11 जमातें जलसे में शिरकत करेंगी। जलसा गाह से आप थे संजय, आपका शुक्रिया। कराची में ऑपोजिशन के जलसे के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी पार्किंग का बंदोबस्त किया है। जलसे के शुरका निश्तर पार्क, ताई कराची ग्राउंड, शारा कायदीन, नज़ खुदादाद कॉलोनी अंडरपास, कॉरिडोर 3 पर रेजिडेंट इंजीनियर मज़ार कायद के ग्राउंड में गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे। बैरून शहर से आने वाले काफिले सोहराब गोड, वाटर पंप, लियाकाबाद डाखाना, गुरु मंदिर से निश्तर पार्क या ताई कराची ग्राउंड का रास्ता ले सकते हैं। और दूसरी सूरत में सोहराब गोड से अबुल हसन इस्फहानी रोड, सफारी पार्क, यू टर्न से यूनिवर्सिटी रोड, न्यू टाउन, जेल चौरंगी, पीपल्स चौरंगी से रेजिडेंट इंजीनियर के दफ्तर के नज़दीक अपनी गाड़ियां पार्क करके जलसे के मकाम पर जा सकते हैं। इसी तरह ठट्ठा, ज़िला मलीर और ज़िला शर्की से आने वाले शुरका बरास्ता शारा फैसल, कारसाज, स्टेडियम रोड, न्यू टाउन और जेल चौरंगी से होते हुए जलसा गाह पहुँच सकते हैं। अवाम के लिए गुरु मंदिर, जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश का रास्ता बंद होगा। शारा कायदीन से आने वाले ट्रैफिक को नूरानी सिग्नल से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। नाजाबाद से गुरु मंदिर तक सिर्फ छोटी गाड़ियों को जाने की इजाज़त होगी। इसी तरह शारा कायदीन से सोसाइटी तक हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। दूसरी जानिब बयानिए की जंग में ऑपोजिशन रहनुमा आमने सामने आ गए। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा, ऑपोजिशन एहतजाज के दौरान जनरल्स के नाम लिए जा रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है। हम नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट पर कोई इल्ज़ाम लगे। नवाज शरीफ कराची जलसे में खिताब करेंगे या नहीं, पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राबता कर लिया। कमर जमान कायरा कहते हैं हतमी फैसला रहबर कमेटी करेगी।
अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद का आगाज तो कर दिया, लेकिन शायद कायदीन के दरमियान बयानिए पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। बिलावल भुट्टो भी नवाज शरीफ के ख्यालात से मुत्तफिक नजर नहीं आते। मुझे तो अफसोस होता है, मुझे तो दुख होता है कि क्या चाहे वजीर आजम के जलसा हो या अपोजिशन का जलसा हो तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते कि हर मौके पे हम अपना इस्टेब्लिशमेंट को, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हमारा मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, हम इनको हर इश्यू पे इन पे इल्ज़ाम ना लगे। उधर कराची में नवाज शरीफ के जलसे से खिताब के हवाले से पीपल्स पार्टी ने मतवाली क़यादत से राबिता कर लिया है। शेरी रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी तकरीर के हवाले से कोऑर्डिनेशन करेंगे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से हतमी फैसला रहबर कमेटी ने करना है। जी, कल मियां साहब की स्पीच के बारे में, यानी लीडरशिप की स्पीचेस के बारे में तो हमारी रहबर कमेटी है जी, स्टीयरिंग कमेटी, वो फैसला करती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मियां साहब की स्पीच के बारे में। कमर जमान कायरा ने दावा किया कि अपोजिशन का बयानिया एक ही है, अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ चाहती है कि इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। पीडीएम की सियासी इनिंग्स के जवाब में इमरान खान का धुआंधार स्पेल। ऑपोजिशन 11 पर बाउंसर्स की बौछार कर दी। टाइगर फोर्स ने खिताब में कहा, नवाज शरीफ फौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लीगी कायद ने जनरल बाजवा पर नहीं, पाक फौज पर हमला किया। अब इन्हें मुख्तलिफ इमरान खान नजर आएगा। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने बार बार स्टेटमेंट्स दी कि हमें नवाज शरीफ पसंद है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशतगर्द है। वो बार बार ये कहता था और नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ था। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। मेरी रिक्वेस्ट है फिर से नैब को और अदालतों से कि आप प्लीज इनके फैसले करें। ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डाले, ये जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूँ। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर 23 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जब तक अदालतों में पूरी तरह ये जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की। नवाज शरीफ, सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। 5 दिनों में मुल्क दुश्मनों के पैदर पे हमले, 22 फौजी जवान शहीद हो गए। ऐसे में पाक फौज पर सियासी वार क्यों? सवालात उठने लगे। इस साल कोरोना और टिड्डी दल से लेकर कराची की बारिशों तक पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में सिविलियन हुकूमत के अहकामात पर लब्बैक कहती और अवाम की मदद करती नजर आई है। पिछले चंद दिनों में मुल्क दुश्मनों के पै दर पै हमलों में 22 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं। अभी तो 15 अक्टूबर को शहीद होने वाले 14 फौजी एहलकारों का सोयम भी नहीं हुआ था कि 16 अक्टूबर को गुजरावाला में पाक फौज पर सियासी वार कर दिए गए। आखिर ऐसे ही वक्त फौज पर सियासी हमले क्यों किए गए हैं? सवालात सर उठाने लगे। इस वक्त
से मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार पैदा किया हुआ है उन अनासर ने जिन्होंने पहले मुल्क को लूटा बेरहमी से, और अब वो लूटा हुआ माल अपना बचाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक उनका एनआरओ हासिल करने की कोशिश थी, बाजवा साहब के पीछे लगे हुए थे, जब वो नहीं हो सका तो अब वो इनकी उम्मीदें टूटने के साथ ही इन्होंने ये वावेला मचाना शुरू कर दिया। गुजरांवाला जलसे में आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI जनरल फैज को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार करार देने वाले नवाज शरीफ इससे पहले साबिक DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम पर भी ऐसे ही इल्जामात लगा चुके हैं। और माड़ा में अम दुश्मनों से मुकाबले में शहीद 3 FC एहलकारों की तदफीन पूरे कौमी एजाज के साथ कर दी गई। पाक धरती पर जाने निछावर करने वाले निडर बेटों को कौम का सलाम। लैया के सपूत शहीद सूबेदार आबिद हुसैन की नमाज जनाजा आबाई गांव कंधारी वाला में अदा की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले शहीद लांस नाइक इफ्तिखार अहमद की नमाज जनाजा आबाई इलाके सोकड़, जबकि नाइक अब्दुल लतीफ शहीद की नमाज जनाजा मंगरोठा में अदा की गई। दोनों बहादुर सपूतों को आला फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। FC के चाको चौबंद दस्तों ने शोहदा को सलामी पेश की। FC के शहीद जवानों के वरसा का कहना है उन्हें अपने बेटों की लाजवाल कुर्बानियों पर फख्र है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान को टाइगर फोर्स से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, मगर इस्लामाबाद पुलिस टाइगर फोर्स को खातिर में ना लाई। बाहर खड़े रजाकारों ने कन्वेंशन सेंटर के अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने मुक्कों और लातों से धो डाला। वजीर आजम इमरान खान को टाइगर फोर्स से बड़ी उम्मीदें, इसीलिए तो जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आपने खुद कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना। आपके पास मोबाइल फोन है, आपने तस्वीर लेनी है और आपके पास आज जो पोर्टल अनाउंस किया उसके ऊपर आपने तस्वीर डाल देनी और जगह डाल देनी। उसके बाद हमारा काम है। वजीर आजम कन्वेंशन सेंटर में खिताब के दौरान जिस टाइगर फोर्स को जिम्मेदारियां सौंप रहे थे, तारीफें कर रहे थे, बाहर इस्लामाबाद पुलिस उन्हीं कारकुनान को धो रही थी। पुलिस से झड़प में लातों और मुक्कों का खूब इस्तेमाल हुआ। मरकजी दरवाजे के शीशे भी टूट गए, कई रजाकार जख्मी हुए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में FIA साइबर क्राइम सर्कल ने गैर अखलाकी एप्लीकेशन ऑपरेट करने वाले गिरोह को धर लिया। खवातीन को गैर अखलाकी कामों में इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। रिपोर्ट करेंगे अहमद रहमान खान। कराची में FIA साइबर क्राइम सर्कल ने गुलशन इकबाल में कार्रवाई करते हुए बैनुल-अक़वामी गैर अखलाकी वेबसाइट एप्लीकेशन ऑपरेट करने वाला गिरोह पकड़ लिया। दौरान तफ्तीश वर्चुअल करेंसी के नाम पर खवातीन को गैर अखलाकी कामों में इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ। एप्लीकेशन की मालिक समेत 3 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। FIA के मुताबिक खवातीन को एप्लीकेशन के जरिए बैनुल-अक़वामी क्लाइंट से मिलवाया जाता और गैर अखलाकी वीडियो कॉलिंग पर खवातीन को करेंसी के नाम पर डायमंड दिए जाते। हर 4 लाख डायमंड हासिल करने पर 7,000 रुपए बोनस मिलता था, जबकि कुछ लड़कियों से जबरदस्ती गैर अखलाकी काम कराए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। गिरोह के 35 से जायद कारिंदे मुल्क भर में काम कर रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान से 9 मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद की गई हैं। अहमद रहमान खान, समा, कराची। सरगोदा से एक अफसोसनाक खबर है, जहां बंद मकान से मां और 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। नईम खान की रिपोर्ट। सरगोदा में मां समेत 2 बच्चों का कत्ल। लवाहिकीन का कहना है पठान कॉलोनी की रहायशी नसरीन अख्तर 2 रोज कबल अपने बच्चों के साथ बाजार गई, लेकिन वापस ना आई। नामालूम नंबर से हमें कॉल आई कि फलां जगह पे आपकी बहन और बच्चों की लाशें पड़ी है। जब मैं वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी। हमने फ़ौरन 15 पे कॉल की। पुलिस ने मकतूला माँ, 12 साल इरम और 2 साल अहमद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मरने वालों को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। नईम खान, समाज, सरगोदा। नवाब शाह में गैस के बिल के तनाज़े पर भाइयों ने भाई को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गए। नवाब शाह की दौलत कॉलोनी में सुई गैस के बिल के मामूली तनाज़े पर भाइयों में झगड़ा हो गया।
बशीर के घर गैस का मीटर नहीं था। बड़ा भाई मकतूल से कनेक्शन लेकर इस्तेमाल कर रहा था। गैस का बिल ज्यादा आया तो रकम का तकाजा किया गया। तल्ख कलामी के बाद बात खून खराबे तक जा पहुंची। दो भाइयों ने छुरियों के वार से बशीर मल्लाह की जान ले ली। दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची साइट में फैक्ट्री के टैंक की सफाई के दौरान 6 मजदूर दम घुटने से जाम बहक हो गए। इंतजामिया ने रात मजदूरों को टैंक में उतारा मगर फिर खबर ना ली। तफसीलात शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में। कराची के सनती इलाके साइड में अफसोसनाक हादसा। 6 मजदूर केमिकल के टैंक में सफाई करने गए थे मगर गैस की ज्यादती के बाइस दम घुटने से जाँ बहक हो गए। फैक्ट्री मुलाजमीन के मुताबिक इंतजामिया ने कल रात मजदूरों को टैंक में उतारा था और फिर खबर लेना भूल गई। फजर में ख्याल आया तो टैंक में जाकर देखा जहां गरीब मजदूरों की लाशें तैर रही थी। मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा चला गया, मैं क्या बोलूं भाई। मेरे बेटे को कौन लेके गया था वहाँ पे यार। टैंक के पंप होते थे इनके, टैंक में धागे टाइप होते थे गारमेंट्स कंपनी के इनके, तो उनमें पंप डलते थे, उसके खाली होते थे, ये वॉशिंग होती थी पूरी समय। रेस्क्यू वर्कर्स के मुताबिक टैंक तकरीबन 50 फीट गहरा था। हिफाजती इंतजाम न होने पर फैक्ट्री में काम करने वाले दीगर मुलाजमीन खौफजदा हैं। बाज ने नौकरियां छोड़ने का फैसला कर लिया। 6 लाशें मेरे आंखों के सामने निकाले और मैं इस वजह से नौकरी यहाँ से छोड़ लूँ और मैंने यहाँ काम नहीं करना है। फैक्ट्री इंतजामिया ने मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। ताहम पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन के जलसे को सर्कस, मरियम नवाज और बिलावल को बच्चा कह दिया। कहा दोनों हराम की कमाई पर पले, एक नानी बन गई लेकिन मेरे लिए बच्ची ही है। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी हो गई है लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। भले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म पर इदारों को मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा हुकूमत ऑपोजिशन की फिक्र छोड़कर अवामी मसाइल हल करे। नवाज शरीफ की बातें मुल्क के फ़ायदे में हैं। शहरी रहमान ने दावा किया कि PDM के जलसे के बाद हुकूमत की बौखलाहट अया हो चुकी। वज़ीर आज़म की तकरीर पर ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने दावा किया कि हुक्मरानों को अवाम की नहीं ऑपोजिशन की फिक्र सता रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन ने मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदही की। नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उस बात से मुल्क को फायदा होगा, इस मुल्क की सियासत को फायदा होगा, इस मुल्क के अदारों को फायदा होगा। और ये इस तरह की गुफ्तगू करके इमरान खान साहब अदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं। PP रहनुमा शीर रहमान ने कहा कि तब्दीली सरकार ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई का जवाब देने के बजाय दूसरों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जिस सर्कस से इन्होंने खिताब आज किया है वो इनकी बौखलाहट का और कंफ्यूजन और परेशानी की अक्कासी कर रहा है। ना ज़ेबा बातें कर रहे हैं ख़वातीन के बारे में, किसी को बच्चा किसी को नानी। ये तकारीर होती है प्राइम मिनिस्टर की। शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत हौसला रखे, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ऑपोजिशन के जलसे इनके होश उड़ा देंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। इदारे बताएं किसने धांधली की, हम नाम बता दें, हम उसी का नाम लेंगे। आगे बढ़ने पर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। वो कराची में जामिया फारूकिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अवाम इंतहाई मायूस हैं और आम आदमी जो है वो इस वक्त इंतहाई कर्ब का शिकार है। बहुत अच्छी इब्तिदा हुई है माशाअल्लाह। कल जो यहाँ कराची में मुजाहरा होगा ये भी इंशाअल्लाह बहुत ही तारीख साज होगा। और उसके बाद फिर कोयटा, फिर पेशावर और मुल्तान और मुख्तलिफ अतराफ़ में इस किस्म के एक बेदारी की एक तहरीक शुरू होगी। इस हुकूमत के आसाब में
इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इतने बड़े दबाव को, अवामी दबाव को बर्दाश्त कर सके। मैं कराची में बैठा हुआ हूँ और कराची जो है वो समंदर के किनारे है। समंदर के करीब लोग जानते हैं कि समंदर की मौजें जो हैं वो मछलियों को थका नहीं सकती। तो हमने ज़िंदगी इस आज़माइशों में गुजारी है। ये क्या लोग हैं जो पैदा हुए और सोने का चमचा मुँह में लेकर आए और ये मुकाबला कर सकेंगे उन लोगों का जिन्होंने सारी ज़िंदगी धूप की तपश में गुजारी। वो इदारे कि जिनको गैर जानिबदार रहना चाहिए, जहाँ एक इत्तेफाक राय होना चाहिए उनके लिए, अगर वही अपने आप को मुतनाज़ बनाने की तरफ जाते हैं और फिर शिकवा सियासतदानों से करते हैं कि जी आप हमें क्यों ज़ेर बहस लाते हैं, तो फिर किसको ज़ेर बहस लाए हमें वो खुद बता दें, हम किसको ज़ेर बहस। ये धांधली किसने की है वो हमें बताया ताकि हम उसी का नाम लेते हैं। आर्मी चीफ के खिलाफ बयान पर वजीर रेलवे शेख रशीद भी गुस्से में नजर आए। कहा, नून लीग अगर मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलती है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। कमर जावेद बाजवा साहब का नवाज शरीफ साहब आपने 11 दफ़ा नाम लिया है और यही कमर जावेद बाजवा हैं जिनको आपकी पार्टी ने हाथों पैरों के अंगूठे लगा के कौमी असम्बली से एक्सटेंशन दी है। बेवकूफ़ बनाते हो कौम को और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से, आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। कल आपकी तकरीर सारे इंडिया में दिखाई गई। ये एक इश्तिहारी मुजरम है। आज इंडिया में इल्ताफ़ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। वो क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। मैं नहायत जिम्मेदारी से इसको एक फेल, नाकाम और अधूरा जलसा करार देता हूँ। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। अगर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को निकाला तो नून लीग ने तौसी के लिए वोट क्यों डाला? समा ने सीधा सीधा सवाल कई मरतबा दोहराया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब से जवाब नहीं बन पाया। वो बात को गोल गोल घुमाती रही। इतने एलिगेशंस हैं और इतने इश्यूज हैं तो फिर जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन थी उस पर वोट क्यों दिया? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल इतना मुश्किल हो गया कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान गोल गोल घुमाती रहीं। पर्सनलाइज फैसला नवाज शरीफ नहीं करता, इंडिविजुअलिस्टिक फैसला नवाज शरीफ नहीं करता, अदारों को मुतनाज़ा नवाज शरीफ नहीं करता। इसे कहते हैं सवाल गंदुम और जवाब चना। वही जनरल बाजवा हैं जिन्होंने हुकूमत गिरा दी थी, फिर कैसे एक्सटेंशन आप लोगों? मेरी बात तो खत्म हो गई। 3 दफा का मुंतखब वजीर आज़म जो है, अगर वो बात जो कर रहा है उस बात को समझना चाहिए। चलिए फिर पूछ कर देखते हैं। हमें ये बता दें कि अगर बाजवा साहब ने हुकूमत हटाई है आपकी तो फिर एक्सटेंशन के लिए क्यों आप लोग राजी हो गए? मैं आपको इसीलिए तो कह रही हूँ, सियासियात के ऊपर फैसला नहीं करते, वो बेहतरी के लिए फैसला करते हैं। लेकिन वो तो जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो पाक फौज के लिए नहीं कर रहे, वो तो डायरेक्टली जनरल बाजवा को कह रहे हैं। जिन जनरल बाजवा के हवाले से वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनका ही एक्सटेंशन था। मैडम आप हमें थोड़ा सा क्लियर जवाब तो दे देना, हमें समझा दें। आप क्या समझाऊं? आपको समझाया कि मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 बार एक ही सवाल किया, मगर मजाल थी कि सीधे सवाल का सीधा जवाब मिल जाता। और बरतानवी पार्लियामेंट ने बानिया एमक्यूएम से मुंसलिक 6 जायदादें मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। प्रॉपर्टी में बानिया मुत्तहिदा का घर और इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट भी शामिल है। जायदादें मुंजमद करने का मुकदमा एमक्यूएम के रहनुमा और विफाकी वजीर अमीनुल हक ने दायर किया था, जिस पर चंद माह में ट्रायल शुरू होगा। अदालती हुक्म के मुताबिक इन जायदादों की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी। मुंजमद जायदादों की मालियत 15 मिलियन पाउंड्स है। सानिया कारसाज को 13 साल गुजर गए, मगर वो खौफनाक मनाजर आज भी दिल दहला देते हैं। जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान लौटने वाली बेनज़ीर भुट्टो तो हमले में बच गई थी, मगर 2 बम धमाकों में 170 जिंदगियां ज़ाया हुई। शोहदा की 13वीं बरसी पर ये रिपोर्ट देखिए।
18 अक्टूबर 2007 एक तरफ जयालों की रानी 9 साल बाद पाक धरती पर कदम रख रही थी तो दूसरी तरफ मुल्क दुश्मन अनासिर नापाक इरादे बुन रहे थे। बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए गोया पूरा शहर ही उमड़ आया था। शारा फैसल से एयरपोर्ट तक सर ही सर। रात तकरीबन 11:58 पर जैसे ही काफिला कारसास पहुंचा तो जोरदार धमाका हुआ। लोग अभी संभले भी न थे कि 3 मिनट बाद बीबी के इस्तकबाली ट्रक के पास एक और धमाका हो गया। काफिले की सिक्योरिटी पर मामूर जानिसारों ने मोहतरमा को बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचाया, लेकिन बम धमाकों में 170 जानें चली गईं। 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। उस वक्त के वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने जस्टिस रिटायर्ड गौस मोहम्मद की सरबराही में ट्रिब्यूनल कायम किया। 40 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए, मगर बेनजीर भुट्टो के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर जुल्फकार मिर्जा समेत दीगर ने ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद करते हुए पेश होने से ही इनकार कर दिया। 2008 में पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आई, मगर अलकायदा के कारी सैफुल्लाह और फिर कारी अख्तर को गिरफ्तार करने के बावजूद शवाहिद हासिल न किए जा सके। 13 साल गुजर जाने के बावजूद मास्टरमाइंड नहीं पकड़े गए। लंदन से अहम खबर शामिल करेंगे। शरीफ फैमिली के मुताबिक नवाज शरीफ आज कराची जलसे से खिताब नहीं करेंगे। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ लंदन कौसर काजमी हमारे साथ हैं। कौसर साहब बताइएगा, कोऑर्डिनेशन तो चल रही थी मियां साहब की स्पीच के हवाले से, अब क्या डिसाइड हुआ? मरियम नवाज करेंगे उनके बिहाफ पर खिताब क्या? जी सिद्धा, बिल्कुल जो खानदानी रहे हैं उनके मुताबिक कल मरियम नवाज को ही मौका दिया जाएगा, जबकि मियां नवाज शरीफ जो आइंदा कोयटा होने वाला जलसा है उसके लिए भरपूर तैयारी करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो कल का जलसा था उससे पहले भी जो डॉक्टर पैनल ने देखा था मियां नवाज शरीफ को घर में, तो उन्होंने उनको भरपूर आराम का मशवरा दिया था। कल से उनकी तबीयत भी नासाज बताई जाए। कौसर काजमी इस हवाले से आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई के तूफान में फर्नीचर की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। शादी ब्याह के मौके पर शहरी पुराना फर्नीचर खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान से मोहसिन अली की रिपोर्ट। पुराने फर्नीचर की मांग में इजाफा, महंगाई से तंग अवाम के लिए नया फर्नीचर खरीदना ख्वाब बन गया। मुल्तान का शहरी मोहम्मद साजिद बहन की शादी के लिए पुराना फर्नीचर खरीदने पर मजबूर है। 1.5 लाख रुपए में पूरा फर्नीचर बन रहा है। अब बच्ची की शादी करनी है, फर्नीचर भी देना लाजमी है। दुकानदार पुराने फर्नीचर को रंग रोगन और मरम्मत करके सस्ते दामों फरोख्त कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम रेंज उनसी है 40 से 45 हज़ार रुपया है। पूरा सेटअप इसमें मुकम्मल हो जाता है सेकंड हैंड में। बढ़ती हुई महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके के लिए अपना बहरम कायम रखना मुश्किल कर दिया है। शादी ब्याह के मौके पर ओल्ड फर्नीचर मुतवस्सित तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। बुलेटिन के आखिर में वादिय स्वात से खबर, जहां जैतून ने एंट्री दे दी। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। स्वात के बारानी इलाकों में जैतून की काश्त का मौसम। जंगली जैतून के दरख्तों से फायदा उठाकर पौधों की पैवंदकारी का तजर्बा कर लिया गया। 4-5 साल बाद ये कलम जो है ना ये फल देना शुरू कर देते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ज़मींदारों को सहूलत दे। जदीद तरीके से जैतून का तेल निकालने की मशीन के जरिए 10 से 15 किलो के फल से 1 लीटर तेल निकाला जाता है। अगर ज़मींदार अपने बागात में अरबिक्यूना, अरबोसोना, कुरिनेकी और कुरंटानिया लगा ले तो उसकी पैदावार सलाहियत जो तेल की है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। माहौल दोस्त जैतून के पौधों की तादाद बढ़ाकर 300 साल तक इन पौधों के फल से आमदनी हासिल की जा सकती है। ज़री माहिरीन कहते हैं स्वात की ज़मीन जैतून की काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। किसानों की सरपरस्ती की जाए तो इस नकदौर फसल से कसीर ज़र मुबादिला कमाया जा सकता है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, नजीग्राम, स्वात। फिल वक्त इतना ही। और खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।